दिस इज अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज की जो है बेंच ऑन। गाइस बेंच ऑन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे। तो गाइस प्लीज़ बेंच ऑन का यूज़ समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस बेंच ऑन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर अगर आपको कहना हो कि वह इस काम को करने के लिए आमादा है, वह इस काम को करने के लिए तुला हुआ है या अड़ा हुआ है। तो किसी काम को करने के लिए आमादा होना, किसी चीज़ को करने पर तुले हुए होना, अड़े हुए होना, तो वहाँ पे इस तरह के सेंस आता है। तो वहाँ पे हमें बेंच ऑन फ्रेज का यूज़ करना होगा। गाइस बेंच ऑन का यूज़ कैसे किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए देखते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स से कुछ और बेहतर समझ पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। गाइस बेंच ऑन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं। अगर आपको कहना हो कि वह इस काम को करने के लिए तुला हुआ है या आमादा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का रूल फॉलो होगा। अगर आपको कहना है वह यह काम करने के लिए आमादा था, तो यहाँ पास्ट टेंस का रूल फॉलो होगा। तो आपको प्रेजेंट टेंस में भी बेंच ऑन का यूज़ आप कर सकते हैं, एज वेल एज आप पास्ट टेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस में यूज़ करने का क्या रूल है, चलिए देखते हैं। राइट, सबसे पहले इसको बनाने का ये रूल है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है वो लगाना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है सेंटेंस, अगर प्रेजेंट टेंस में अगर आपको बोलना है तो वहाँ पे आप इज, एम, आर तीनों में से जो भी सुटेबल हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसका यूज करना होगा। और अगर पास्ट टेंस में अगर आपको वो सेंटेंस बोलने हो तो आप वहाँ पे वॉज या वर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप वर का यूज करेंगे। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद आप वहाँ पे बेंट ऑन का यूज करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जब आप बेंट ऑन का यूज कर लेंगे, आपको फिर उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। जो भी वर्ब होगा, मेन वर्ब, आपको उसमें आईएनजी फॉर्म आपको लगाना होगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है आपको वो लिख देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसके सेंटेंसेस कैसे हम बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो गाइस ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, वह के लिए ही लगाया। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही के साथ जो है इसका यूज होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही इज। उसके बाद आपको बेंच ऑन का यूज करना होगा, बेंच ऑन फ्रेज का यूज करना है, बेंच ऑन, ही इज बेंच ऑन। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, बर्बाद करना। बर्बाद करना इज द मेन वर्ब। तो आप यहाँ पे बर्बाद करने के लिए आप स्पॉइल के साथ आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया है कि ही इज बेंच ऑन। इस बेंच ऑन के साथ आप जो भी वर्ब यूज करेंगे, जो भी आप एक्शन वर्ब जो भी यूज करेंगे मेन वर्ब, आपको उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। ओके, he is bent on spoiling, अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो he is bent on spoiling his life. Okay, he is bent on spoiling his life. Next है, तुम उसे पीटने पर क्यों आमादा हो। ओके गाइस, ये है जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है मैंने आपको बताए हुए हैं अभी जितने भी मेरे लास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर बीच में क्यों आ जाता है, सबसे पहले आपको उसकी इंग्लिश लगानी होती है। कोई भी आपको क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी इंग्लिश लगानी होती है। अगर बीच में क्या दिख रहा है तो आपको व्हाट से शुरू करना है, अगर आपको क्यों दिख रहा है तो वाई से शुरू करना है, कहाँ दिख रहा है तो आपको वेयर से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, वाई से शुरू करेंगे। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जो मैंने अभी आपको ये पहला वाला बताया है, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया है। अब ये वाला जो सेंटेंस आप कर रहे हैं ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले वाई से शुरू किया। वाई लगाने के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वाई लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होगी, आमादा हो। ये भी प्रेजेंट टेंस का ये जो है सेंटेंस है। तो आपको क्या क्या लगाना है, इज, एम, आर में से कोई भी एक आपको जो सुटेबल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आप वाई के साथ, तुम के साथ जो है क्या लगता है, आर लगता है। तो आपको वाई आर यू, वाई यू। उसके बाद आमादा हो यानी बेंच ऑन का यूज करेंगे, वाई आर यू बेंट ऑन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पीटना। तो पीटने के लिए बीट का यूज करते हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो बीटिंग हो जाएगा। जितने भी बेंच ऑन के सेंटेंसेस उसमें वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं, अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया है आपको। व्हाई आर यू बेंच ऑन बीटिंग, उसे बीटने पर, हिम। ओके, व्हाई आर यू बेंच ऑन बीटिंग हिम। तो आप इस तरह से बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी ऐसे आप बना सकते हैं। वे अंग्रेजी सीखने पर आमादा है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। तो आप इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, वे के लिए दे। ओके,
अमादा, वे अमादा हैं। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। दे आर, उसके बाद बेंट ऑन का यूज होगा, दे आर बेंट ऑन। उसके बाद मेन वर्ब का यूज होगा। मेन वर्ब क्या है? सीखना। ओके, सीखने के लिए लर्न यूज होता है और आईएनजी फॉर्म आप जोड़ेंगे। तो दे आर बेंट ऑन लर्निंग, क्या सीखने के लिए आमादा है? अंग्रेजी सीखने के लिए। दे आर बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है राम उसे जान से मारने पर आमादा है। ओके, ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है राम, उसके बाद क्या है? राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के साथ इज का यूज होगा, राम इज। उसके बाद बेंट ऑन, राम इज बेंट ऑन। मेन वर्ब क्या है? जान से मारना, किल, आईएनजी जोड़ेंगे, किलिंग। राम इज बेंट ऑन किलिंग, किसे मारने पर आमादा है? उसे। राम इज बेंट ऑन किलिंग हिम। ओके, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या राम उसे जान से मारने पर आमादा है? अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है गाइस, तो हमेशा आप याद रखिएगा, अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो आपको कभी व्हाट का यूज नहीं करना होगा। आपको हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो स्टार्टिंग में लगानी होगी आपको। अगर इज है तो इज लगा दीजिएगा, आर है तो आर लगा दीजिएगा, है अगर हूँ है यानी एम है तो आप अगर हूँ है तो एम लगा दीजिएगा। अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज या वर जो भी सुटेबल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो लगा देना होगा। ओके, तो आप अगर क्या राम उसे जान से मारने पर आमादा है होता तो आप कहते इज राम बेंट ऑन किलिंग हिम, इज राम बेंट ऑन किलिंग हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, वह यह अपराध करने पर आमादा था। अब ये सेंटेंस देखिए, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में है ये, तो आप इसमें कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर जो है सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज कर देनी होगी। तो कैसे बनाना है? वह यह अपराध करने पर आमादा था। सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वह के लिए ही लगाया। उसके बाद था, यानी कि वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने अभी बताया आपको वॉज का यूज करना होगा पास्ट में, प्लूरल के लिए वर्ब का यूज करना होगा। तो ही के साथ आप लगाएंगे वॉज, ही वॉज। उसके बाद बेंट ऑन का यूज करेंगे, ही वॉज बेंट ऑन। अच्छा, बेंट ऑन के बाद क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? अपराध करना। अपराध करने को कहते हैं कमिटिंग क्राइम। ओके, यानी कमिट क्राइम, यहाँ पे आपको कमिटिंग लगाना होगा क्योंकि जो भी मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है। ओके, ही वाज बेंट ऑन कमिटिंग क्राइम, ही वाज बेंट ऑन कमिटिंग क्राइम। अच्छा, अगर आपको इसको बनाना होगा, अगर आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, अगर आपको बोलना है क्या वो अपराध करने पर आमादा था, क्या वह अपराध करने पर आमादा था, तो आपको बस वॉज आपको स्टार्टिंग में कर देना होगा। मैंने अभी बताया आपको कि अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस सेंटेंस की आपको वो सबसे पहले लगा देना होता है। तो वॉज ही बेंट ऑन कमिटिंग क्राइम, वॉज ही बेंट ऑन कमिटिंग क्राइम, आप ऐसे बोल सकते हैं। गाइस, ये थी बेंच ऑन के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।